everyone, how are you? I hope so you are doing absolutely fine. तो क्या करने वाले हैं अपन इस वीडियो में? इस वीडियो में अपन जो अपना अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है चैप्टर नंबर 9 उसका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो अपन ने क्वेश्चन 1 कंप्लीट किया था और सारे इलस्ट्रेशन भी अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। यहाँ पे अपन क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है और एग्जाम में भी आ सकता है, 10 मार्क्स तक का आएगा। ठीक है, अगर आया तो स्टार्ट करें। ठीक है, आइए इस पर स्टार्ट करते हैं। Mr. A runs a business of ready-made garment. He closes the books of account on 31st March. The balance sheet as on 31st March 2021 was as follows. क्या कह रहे हैं कि जो एक मिस्टर ए है वो अपना रेडीमेड गारमेंट, जो अपने मिस्टर ए हैं वो रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस यहाँ पे रन करते हैं और अपनी बुक्स को क्लोज करते हैं कब? 31st मार्च को एवरी ईयर में। और बैलेंस शीट अपन को दे के रखी है 31st मार्च 2021 की, जिसमें लाइबिलिटी दे के रखी है, एसेट दे के रखी है, इस कैपिटल दे के रखी है, लाइबिलिटी में क्रेडिटर दे के रखा है और असेट में फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, एक अपन कुछ यहाँ पे बैलेंस दे के रखे हैं। फिर आगे चलते हैं। You are furnished with the following information. His sales for the year ended 31st March 2022 were 20% higher than the sales of previous years. Out of 20% sales was cash sales. Total sales during the year 2021 were 5 lakhs. तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? देखिए, जो अपन को बैलेंस शीट दे के रखी है वो कब की दे के रखी है? यहाँ पे बैलेंस शीट अपन को दे के रखी है 31st मार्च 2021 की। तो अपन लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो 31st मार्च 2022 है उसमें सेल्स कितनी रहने वाली? 20% हायर देन दी सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स। मतलब यहाँ पे जो अपनी 2020 और 21 में अपनी जो सेल्स रही होगी, जो कि अपन को यहाँ पे दे के रखी है, ठीक है ना, 2020-21 की 5 लाख दे के रखी है। तो जो अपनी 2021 और 22 की सेल्स रहेगी प्रीवियस ईयर से, मतलब इस ईयर से 20% यहाँ पे ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी? 5 लाख प्लस 20%, तो अपनी 2021-22 की सेल्स यहाँ पे हो जाएगी अपनी 6 लाख। ठीक है, मैंने मतलब आपको शॉर्ट में बता दी, बाकी अपन इसका वर्किंग तो बनाएंगे आगे। परचेज पेमेंट फॉर ऑल परचेज वर मेड बाय चेक ओनली। तो जो भी अपन यहाँ पे क्रेडिटर से परचेज करके लाएंगे उसको अपन किससे पे करेंगे? उसको अपन सिर्फ चेक से पे करेंगे। ठीक है, मतलब बैंक अकाउंट से यहाँ पे अपन उसको पे करेंगे। ठीक है, कैश से पे नहीं करेंगे। आगे, गुड्स वर सोल्ड कैश एंड क्रेडिट बोथ, क्रेडिट कस्टमर पे भी चेक ओनली। तो अपन जो अपनी क्या बोलते हैं मतलब जो अपना गुड्स आएगा उसको सोल्ड करते अपन कैश बेसिस पर भी और क्रेडिट बेसिस पर भी, पर जो अपने क्रेडिट कस्टमर है मतलब डेटर है वो सिर्फ अपन को बैंक से पे करते हैं, कैश में पे नहीं करते। डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर इज टू बी चार्ज 10% पर एनम। मिस्टर इज सेंड टू दी बैंक द कलेक्शन of the month at the last date of the each month after paying salary of 2000 to the clerk of office expenses 1200 and personal expenses 500। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? जो मिस्टर ए है वो जो भी बैलेंस बचता है मतलब जो भी अपने पास कलेक्शन रहता है उसको बैंक में डाल देते हैं। सेंड टू दी बैंक द कलेक्शन ऑफ द मंथ एट द लास्ट डेट ऑफ द ईच मंथ। मतलब जो भी अपने जो मंथ के लास्ट में जो भी बैलेंस रहता है उसको बैंक में डाल देते हैं, लेकिन कौन सा क्या क्या पे करने के बाद में? एक सैलरी का एक्सपेंसेस पे करने के बाद में, एक ऑफिस एक्सपेंस पे करने के बाद में और पर्सनल एक्सपेंसेस पे करने के बाद में जो भी बैलेंस बचता है उसको बैंक अकाउंट में डाल देते हैं। आगे, एनालाइज ऑफ द बैंक पासबुक फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022 डिस्क्लोज द फॉलोइंग। अपन कुछ यहाँ से बैंक से ट्रांजेक्शन किए गए हैं, जैसे पेमेंट किया गया क्रेडिटर को 3 लाख, पेमेंट ऑफ रेंट अप टू 31st मार्च 2022 16,000, कैश डिपॉजिट टू द बैंक ड्यूरिंग द ईयर 80,000। The following balances 31st March 2022, मतलब हम क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे देके रखे हैं, स्टॉक का, डेटर का, क्रेडिटर का। On the evening of the 31st March 2022, the cashier absconded with the available cash in the cash book। तो 31st मार्च 2022 की इवनिंग को क्या हुआ? जो कैशियर था अपना, तो जो भी अवेलेबल कैश था वो लेके चला गया। You are required to prepare trading and P&L account for the year ended 31st March 2022 and balance sheet as on that date. All the workings should form part of the answer। तो अपन को यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, P&L अकाउंट बनाना है और
अपन को यहाँ पे बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। ठीक है, मैंने अकाउंट सारे पहले ही प्रिपेयर कर दिए यहाँ पे, जिससे कि अपना यहाँ पे वीडियो में टाइम खराब नहीं हो। ठीक है, स्टार्ट करें अपना आंसर। तो मैं आंसर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को यहाँ पे एक वीडियो बताना चाहूंगा, कि जिससे कि आपको यहाँ पे उस वीडियो देखने के बाद कुछ समझ में आ पाए, अंडरस्टैंडिंग की। देखिए ध्यान से सुनिएगा ये वाली वीडियो। सर क्या ये सही है आप यूपीएससी में 4 बार फेल हुए? हाँ हाँ एकदम सही है। मैं तो 10th में था तो मेरी हमारे यहाँ सीबीएसई बोर्ड में प्रमोट करके पास कर दिया जाता था, तो 10th तो मैं प्रमोटेड पास हूँ। मैथ्स में 26 नंबर आए थे। जिंदगी की गणित समझ में आती है, लेकिन वो गणित उतनी ज्यादा समझ में नहीं आई। फिर 12th में थे तो कंपार्टमेंट आ गया केमिस्ट्री में, और कंपार्टमेंट आया। जिस लड़के ने पास कराया मुझे तो पता ही नहीं कौन लड़का था वो, कंपार्टमेंट चकेरी में मैंने दिया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी कोई भगवान मिल गया था, उसने मुझे पेपर सॉल्व करा दिया, मेरा वहां भी हो गया। मैं सीरियस हुआ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, वहां से शुरू हुआ। और ये बात एकदम सही है कि जो है यूपीएससी के अटेम्प्ट्स में मैं फेल हुआ था। और लेकिन जिस वर्ष मुझे समझ में आया कि तैयारी होती क्या, वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट। मैं पढ़ता बहुत गया, पढ़ता गया। वही तो मैं बार बार, अब जब लड़के मुझसे कहते तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि मेहनत करने से कुछ नहीं मिलता, मेहनत तो मजदूर करता है, तपस्या करो। तो बोलते मेहनत और तपस्या में क्या फर्क है? तपस्या में श्रम प्लस जागृति दोनों है। आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो। मेहनत में सिर्फ श्रम, जागृति नहीं। तो जितने लोग मेहनत करेंगे उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, उन्हें तपस्या करनी है। जानना होगा कि भैया हम जो पढ़ रहे हैं उसमें से क्या पढ़ना है, क्या निकालना है, कैसे करना है, तब उनका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को क्या बात इन सर ने मतलब सही बोली, कि जो भी अपन पढ़ रहे हैं और एग्जाम में क्या आना चाहिए, अपन को उसका डिफरेंस समझना पड़ेगा। क्योंकि अपने जो सीए कोर्स में है सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, फिर भी रिजल्ट सिर्फ 20% या 25% आता है। तो अपन को क्या करना है कि जब भी अपन पढ़ाई करें तो सिर्फ ऐसी नहीं करनी कि सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा क्या पढ़ रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं लेकिन पता ही नहीं चल रहा है क्या कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, जब भी अपन पढ़ाई कर रहे हैं तो उससे रिलेवेंट अपन को क्वेश्चन पेपर लगा के देखना है कि वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि नहीं आया। प्रीवियस अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर लगा के देख लें, मतलब अपन को सिर्फ रिलेवेंट चीजें ही पढ़नी है, फालतू का यहाँ वहां का अपन को कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो मुझे इन सर की वाली बात बहुत यहाँ पे अच्छी लगी कि उन्होंने बोला कि मेहनत तो सब लोग करते हैं लेकिन पास सब लोग नहीं होते, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं रहता कहाँ कैसे क्या पढ़ना है। तो अपन को क्या करना है, अपन को सबसे पहले पढ़ना है तो फालतू का कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ अपन को रिलेवेंट चीजें ही पढ़नी है। क्योंकि अपना जो सीए का सिलेबस है वो पहले से ही इतना वास्ट है ना, कि अगर आप पूरा पढ़ के जाएंगे तो आप नहीं पढ़ के जा सकते, क्योंकि सिर्फ एग्जाम देने से पहले अपन को 1.5 दिन का टाइम मिलता है। ठीक है, तो अपन को बहुत रिलेवेंट चीजें पढ़नी है, और जो भी पढ़ना अपन को उसका देखना है प्रीवियस अटेम्प्ट में क्या कैसे क्वेश्चन पेपर आया है, उसके हिसाब से अपन को यहाँ पे पढ़ाई करनी है। ठीक है, आई होप सो आपको मैंने जो समझाने का ट्राई करा आपको समझ में आया होगा। तो आइए यहाँ पे सॉल्यूशन को स्टार्ट करें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर दें। देखिए जो अपने ऐसे वाले मतलब अकाउंट्स पर कंप्लीट रिकॉर्ड्स, उसके अपन सॉल्यूशन को कहाँ से स्टार्ट करते हैं, मतलब उसको अपन स्टेप्स में कवर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टेप्स अपना क्या रहने वाला है, यहाँ पे स्टेप नंबर फर्स्ट, वहां पे अपन जो भी अपने ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंसेस रहते हैं ना, ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंसेस, इसको अपन क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। कहाँ ट्रांसफर करते हैं? लेजर्स में और बैलेंस शीट में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं और क्लोजिंग बैलेंस को भी लेजर्स में लिख लेंगे, फिर अपन इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, अपन बैलेंस शीट में। तो देखिए जैसे कैपिटल देख रखा है 4,04,000 और क्रेडिटर 82,000, इसको अपन क्या करेंगे, अपन लिख लेंगे। कैपिटल कहाँ आ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, और क्रेडिटर अकाउंट में आ जाएगा। तो कैपिटल आ जाएगा बैलेंस शीट में, तो कैपिटल आ जाएगा 4,04,000। ठीक है, एक में थोड़ा स्पेस बनाते हैं, 4,04,000। और क्रेडिटर का कितना देके रखा है, क्रेडिटर का देके रखा है अपन को 82,000, तो क्रेडिटर अकाउंट में जाएगा, जिसका रहता है अपना क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस डॉट डाउन, तो 82,000। आगे चलते हैं, असेट साइड फर्नीचर का 40,000 जो अपना ओपनिंग बैलेंस, तो अपना आ जाएगा बैलेंस शीट में। तो
लेकिन बैलेंस शीट में आपको बताया था इसमें डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन माइनस करके आ जाएगा इसका क्लोजिंग बैलेंस। तो इसको अपन ओपनिंग बैलेंस तो लिख ही देते हैं बैलेंस शीट में। दिया जाएगा अपना फर्नीचर, फर्नीचर हो जाएगा अपना कितने से 40,000 से। आगे चलते हैं, फिर स्टॉक है अपना 2,80,000 तो हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ओपनिंग स्टॉक 2,80,000। आगे चलते हैं, फिर अपना डेटर्स तो हो जाएगा अपना डेटर अकाउंट में 1 लाख। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन अपना 1 लाख। फिर अपना आ जाता है कैश इन हैंड 28,000 कैश अकाउंट में। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन ये अपना 28,000 से। आगे कैश एट बैंक है 38,000। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन ये अपना 38,000 से। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस तो अपन ने लिख लिया, अपन को क्या लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंसेस। तो क्लोजिंग बैलेंस अपने 3 दे के रखे, सिर्फ स्टॉक का, डेटर को और क्रेडिटर का, बाकी अपन को निकालने पड़ेंगे तो अपन उसको कैलकुलेट करेंगे। तो स्टॉक का है 1,60,000 तो हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,60,000। ठीक है, 1,60,000 इसको अपन कहाँ लिख देंगे, बैलेंस शीट में भी। स्टॉक हो जाएगा 1,60,000 से। अब और क्या देखिए रखा है, डेटर 1,20,000 तो हो जाएगा अपना कहाँ पे, डेटर अकाउंट में वाई बैलेंस डाउन। तो अपन को कितना देके रखा था, 1,20,000 और आ जाएगा बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में लिख देंगे 1,20,000। ठीक है, अब बचा अपना क्रेडिटर फॉर गुड्स 1,46,000 तो हो जाएगा अपना ये क्रेडिटर अकाउंट में। तो बैलेंस गेट डाउन 1,46,000 और आ जाएगा बैलेंस शीट में भी क्रेडिटर करके क्रेडिटर 1,46,000। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे क्या करा, पहले स्टेप्स को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। कौन सा वाला, जो भी अपने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है उसको अपन लेजर्स में और बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर लिया। अपन क्या करेंगे यहाँ पे, अपन स्टेप 2 करेंगे। तो स्टेप 2 में अपन जो भी अपनी ट्रांजेक्शन रहेंगे, ट्रांजेक्शन की अपन देखेंगे जर्नल एंट्रीज, और जनरल एंट्रीज से अपन इसको कहाँ करेंगे, लेजर्स में ट्रांसफर। तो जो भी जनरल एंट्रीज मैं आपको बताऊंगा सिर्फ यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से, कि आपको समझ में आ पाए कि कैसे लेजर्स में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो आइए सबसे अपन चलते हैं पहले ट्रांजेक्शन की तरफ। इसमें बोलता है कि अपने मतलब बताया इसने कि सेल्स अपनी प्रीवियस ईयर्स की 5 लाख यहाँ पे इसने बताई है अपन को, और बताया 20% इस ईयर अपन को इंक्रीज हो गया पिछले साल की सैलरी मतलब सेल्स में, तो इस साल की सेल्स अपनी निकल आएगी। ठीक है, और 20% अपनी कैश सेल्स, तो 80% रहेगी क्रेडिट सेल्स। आइए कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे अपन। तो वर्किंग नोट नंबर हो जाएगा 5, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स। तो प्रीवियस ईयर सेल्स हो जाएगा आइए 2020 और 21, जो कि अपन कितने देके रखी है, 5 लाख। 20% का इंक्रीमेंट हो जाएगा, 20% ऑफ 5 लाख जो हो जाएगा अपना कितना, 1 लाख। तो अपनी करंट ईयर की सेल निकल आएगी, करंट ईयर सेल 2021 और 22 हो जाएगी अपनी 6 लाख प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें से अपनी कैश सेल्स कितनी आ जाएगी, कैश सेल्स रहेगी अपनी 20% ऑफ 6 लाख, जो कि अपनी हो जाएगी कितनी, 6 लाख इंटू 20% हो जाएगी 1,20,000, 1,20,000। और क्रेडिट कितनी हो जाएगी, क्रेडिट सेल्स हो जाएगी अपनी 80% ऑफ 6 लाख, तो हो जाएगी 4,80,000। तो यहाँ पे अपनी कैश सेल्स भी हो गई और अपनी क्या हो गई यहाँ पे, क्रेडिट सेल्स भी हो गई। ठीक है, तो टोटल सेल्स अपन 6 लाख कहाँ कहाँ लिखेंगे, ये अपना
ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। और कैश सेल्स की एंट्री क्या हो जाएगी, कैश सेल्स की एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। तो कैश अकाउंट पर रिफ्लेक्ट होगा। और क्रेडिट सेल्स की एंट्री होगी क्रेडिट सेल्स अकाउंट सॉरी डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट सेल्स। तो यहाँ पे कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, डेटर अकाउंट में। एंट्री बता देता हूँ आपको, देखिए ये वाली एंट्री होगी, ठीक है। कैश सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो अपना कैश अकाउंट में यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और डेटर अकाउंट डेबिट टू कैश क्रेडिट सेल्स, तो अपना डेटर अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। लेकिन एक काम करते हैं, पहले अपन ट्रेडिंग अकाउंट में टोटल सेल्स लिख लेते हैं। ट्रेडिंग बाय सेल्स तो हो जाएगा 6 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे कैश सेल्स इसमें थी अपनी, कैश सेल्स थी 1,20,000 और क्रेडिट कितनी थी 4,80,000, तो अपनी 6 लाख आ गई, ठीक है। अब एंट्री थी जो अपनी, वो रिफ्लेक्ट करेंगे कहाँ पे, अपना कैश अकाउंट में। तो सेल्स हो जाएगा 1,20,000 से। और दूसरी कहाँ पे, डेट अकाउंट पर रिफ्लेक्ट होगी क्रेडिट सेल्स करके। तो क्रेडिट सेल्स कितने से हो जाएगी, हो जाएगी 4,80,000 से, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे पहला ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लिया। अपन चलते हैं दूसरे ट्रांजेक्शन की तरफ। देखिए, पेमेंट फॉर ऑल परचेजेस वर पेड बाय चेक ओनली, मतलब जो भी अपन परचेज करते हैं उसको अपन पेमेंट कैसे करते हैं, बैंक के थ्रू करते हैं। यहाँ पे चेक बोला, चेक मतलब बैंक के थ्रू। गुड्स वर सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट बोथ, क्रेडिट कस्टमर पे भी चेक ओनली। तो यहाँ पे बता रहा है कि अपन गुड्स को सोल्ड करते हैं कैश और क्रेडिट दोनों पर, बट जो भी अपने क्रेडिट कस्टमर रहते हैं अपन को सिर्फ पे करते हैं किसमें, चेक ओनली, मतलब बैंक के द्वारा। तो इस चीज में अपन को पता चल रहा है कि क्रेडिटर अकाउंट में अपना कोई भी कैश से ट्रांजेक्शन नहीं है और डेटर अकाउंट में भी कोई से अपना कैश से ट्रांजेक्शन नहीं है। जब अपन क्लोज करेंगे, जब अपने ये हेल्प करेगा। डेप्रिसिएशन फर्नीचर टू बी चार्ज 10% पर एनम, मतलब डेप्रिसिएशन पे अपना सॉरी फर्नीचर अपना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 10% से, तो अपन चार्ज करेंगे यहाँ पे बैलेंस शीट में माइनस डेप्रिसिएशन 10% से, ठीक है। ऑफ 4 लाख सॉरी 4 लाख नहीं 40,000। अगर 10% लिख लीजिए, इतना समझ में आ जाएगा कि 40,000 हुआ होगा। तो 4,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 36,000। लेकिन अपना डेप्रिसिएशन क्या एक्सपेंसेस है, तो कहाँ ट्रांसफर होगा ये, पीएनएल में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। पहले तो वैसे तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए इसकी एंट्री होगी इस पे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मतलब डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट होगी। फिर डेप्रिसिएशन ट्रांसफर होगा पीएनएल में, आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे एंट्री होगी सबसे पहले डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 4,000 से टू असेट, असेट कम हो जाएगी कितने से 4,000 से। फिर ये जो डेप्रिसिएशन है वो ट्रांसफर होगा कहाँ, पीएनएल में। तो एंट्री हो जाएगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो अपन पीएनएल में रिफ्लेक्ट कर देंगे 4,000 टू डेप्रिसिएशन करके, डेप्रिसिएशन यहाँ पे 4,000, ठीक है। आगे बढ़े फिफ्थ ट्रांजेक्शन की तरफ। तो इसमें बोल रहा है मिस्टर ए सेंड टू दी बैंक द कलेक्शन ऑफ द मंथ एट द लास्ट डेट ऑफ द ईच मंथ, मतलब जो भी अपने पास पैसों कलेक्शन होता है वो अपन कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, बैंक में ट्रांसफर कर देते हैं ईच मंथ के लास्ट में। आफ्टर द पेइंग, मतलब ये सब पे करने के बाद में, क्या सैलरी 2,000 और अपना ऑफिस एक्सपेंसेस 1,200 और पर्सनल एक्सपेंसेस 500, ठीक है ना। तो बोला है हर मंथ में, मतलब ये अपन को साल का निकालना पड़ेगा। तो सैलरी कितनी हो जाएगी ईयर की 2,000 इंटू 12 हो जाएगी 24,000 और अपना ऑफिस एक्सपेंसेस 1,200 इंटू 12 तो हो जाएगा 14,400 और अपना पर्सनल एक्सपेंस 5,000 इंटू 12 तो 6,000, ठीक है। तो अपन जब भी एक्सपेंसेस करते हैं, एक एक्सपेंस अपन कैश से कर रहे हैं, क्योंकि जो भी एक्सपेंस मतलब जो भी कैश रहेगा उससे एक्सपेंसेस करेंगे, फिर अपन ट्रांसफर करेंगे बैंक में। तो मतलब ये अपन कैश से एक्सपेंसेस कर रहे हैं, तो एक्सपेंसेस की एंट्री क्या होती है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, पर्सनल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि तीनों ट्रांजेक्शन कैश हो रहा है, तो अपन इनकी एक एंट्री भी कर सकते हैं, ठीक है। सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और पर्सनल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। मैं आपको एंट्री बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए एंट्री अपन ने यहाँ पे मैंने आपको कर दी है, ठीक है। अब यहाँ कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ये कैश अकाउंट पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो हम ट्रांसफर करते हैं
कैश अकाउंट में बाय सैलरी, ठीक है, कितनी थी 24,000 बाय ऑफिस एक्सपेंसेस 14,400 और बाय ड्राइंग बोल सकते हैं, फिर बाय पर्सनल एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि तो अपना 6,000, ठीक है। अब इसमें से जो सैलरी और ऑफिस एक्सपेंसेस पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि खर्चे और जो पर्सनल एक्सपेंसेस वो अपने ड्राइंग है तो अपना कैपिटल में से कम होगा, ठीक है। तो देखिए पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, और जो अपना कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा और अपना पर्सनल एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो अपन ट्रांसफर कर देते हैं पीएनएल अकाउंट में टू सैलरी, तो हो जाएगा 24,000 टू ऑफिस एक्सपेंसेस, क्योंकि तो अपना 40,400 से, और ड्राइंग अपन पीएनएल इससे अपन बैलेंस शीट से कम कर देते हैं कैपिटल में से, बाय 2 ड्राइंग करके 6,000, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। तो क्या बोला, एनालिसिस ऑफ बैंक पासबुक, मतलब बैंक पासबुक का एनालिसिस करा है तो ये चीजें डिस्क्लोज हुई है कि अपन ने पेमेंट करा है क्रेडिटर को 3 लाख का, ठीक है। तो ऊपर भी देखो उन्होंने बताया था ना कि जो अपन क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं, चेक ओनली से, उन्होंने नीचे ही बता दिया कि अपन सिर्फ इतना ही पेमेंट कर रहे हैं, किससे, चेक से। तो एंट्री क्या हो जाएगी कि क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक 3 लाख से, देखिए यहाँ पर किया मैंने क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक 3 लाख से, तो अपन रिफ्लेक्ट कर देंगे इसको क्रेडिटर अकाउंट में, टू बैंक हो जाएगा 3 लाख से, और बैंक अकाउंट में हो जाएगा बाय क्रेडिटर 3 लाख से। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, पेमेंट ऑफ रेंट अप टू 31 मार्च 2022, मतलब अपन ने यहाँ पर रेंट पे किया होगा तो उसकी एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि अपन ने बैंक से किया है। तो देख लेते हैं रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक अकाउंट में कर देते हैं बाय रेंट करके, बाय रेंट 60,000, और रेंट है अपना एक्सपेंसेस, तो कहाँ से होगा खर्च अपना, ट्रांसफर होगा पीएनएल में, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट, ये वाली एंट्री पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट, तो पीएनएल में रिफ्लेक्ट कर देंगे अपन, तो रेंट करके 16,000। फिर आगे चलते हैं, कैश डिपॉजिट टू दी बैंक ड्यूरिंग दी ईयर, तो अपन जो हर मंथ अपन कैश डिपॉजिट करते हैं वो पूरा साल में कितना हो जाता है यहाँ पे 80,000, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 80,000 से, टू कैश 80,000 और बैंक में कैश में बाय बैंक 80,000 से। तो यहाँ पे अपने सारे ट्रांजेक्शन खत्म हो गए। अब अपन क्या करेंगे, स्टेप 3 की चलेंगे। स्टेप 3 में क्या करते हैं अपन, जो भी अपने लीजर्स रहते हैं, लीजर्स को क्या करते हैं अपन, क्लोज, और जो भी अपने बैलेंस वगैरह आता है उसको ट्रांसफर कहाँ करते हैं, उसको अपन ट्रांसफर करते हैं अपने फर्दर अकाउंट में या फिर बैलेंस शीट में, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखना है कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे। तो देखिए डेटर की और कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं देखे रखी, उन्होंने सिर्फ बोला था कि बैंक से ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है। तो एक ही एंट्री यहाँ पे बचती है, कैट सेल्स हो ही गया, तो एक एंट्री बचती है बैंक वाले के डेटर से अपन को पैसे आए होंगे, तो एंट्री क्या हुई होगी, यहाँ पे एंट्री हुई होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो जो भी आएगा वो बैलेंस वगैरह आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4,80,000 और 1 लाख हो जाएगा 5,80,000, यहाँ पे 5,80,000, तो बैलेंस वगैरह कैसे कितना आ जाएगा 5,80,000 माइनस 1,20,000, तो आ जाएगा 4,60,000, मतलब इतने पैसे अपन को रिसीव हुए होंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो यहाँ पे एंट्री अपन ने ये है, ठीक है, डेटर सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, यहाँ पे 28,000 करके है, यहाँ पे 28,000 नहीं, यहाँ पे है कितना 4,60,000, दिवाली एंट्री यहाँ पे हो गई, तो आ जाएगा यहाँ पे बाय बैंक, ठीक है, और ट्रांसफर हो जाएगा बैंक अकाउंट में, तो डेटर कितने से 4,60,000 से, तो अपना यहाँ पे क्या होगा, डेटर अकाउंट क्लोज हो गया। अपन क्या करते हैं, क्रेडिटर अकाउंट क्लोज करते हैं,
देखिए क्रेडिटर अकाउंट मैंने बोला था सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन हो रहा है, वो कौन सा बैंक से, जो कि होके रखा है, ठीक है, ये वाला बैंक से ट्रांजेक्शन। तो यहाँ से अपन को क्या निकला आएगी बैलेंस फिगर में, यहाँ से निकल के आएगी अपनी परचेज, क्योंकि एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो बाय परचेज या फिर क्रेडिट परचेज। तो हो जाएगा 4,60,000, यहाँ पे 4,60,000, तो 4,60,000 माइनस 82,000 तो हो जाता है 3,78,000, ठीक है। ट्रांसफर हो जाएगा अपना यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में टू परचेज 3,78,000। आगे चलते हैं अपन कैश अकाउंट। तो देखिए इन्होंने बोला था अपन को कि जो भी मंथ के एंड में कैश रहता है उसको अपन ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ, बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पे कैश अकाउंट अपना क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा, 0, बाय बैलेंस डेट डाउन 0, ठीक है। टोटल लगाइए तो यहाँ पे हो जाएगा 1,48,000, यहाँ पे 1,48,000 माइनस करिए, 1,48,000 माइनस 24,000 माइनस 14,400 माइनस 6,000 माइनस 80,000, तो कितना आ रहा है 23,600। तो ये बैलेंस फिगर अपन को यहाँ पे आ रहा है। तो क्या होगा, ये दिमाग लगाइए, अपना 23,600 क्या होगा यहाँ पे। तो जो 23,600 है यहाँ पे ना, इन्होंने यहाँ पे एक चीज बोली थी कि जो अपना कैशियर था, कैशियर अकाउंटेड विद दी अवेलेबल कैश, मतलब जितना भी यहाँ पे कैश था कैशियर लेके अपना चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या हो जाएगा, ये बाय थेफ्ट हो जाएगा अपना, ठीक है, मतलब या फिर बाय लॉस ऑफ कैश, बाय थेफ्ट कर सकते हैं, लॉस ऑफ कैश भी कर सकते हैं, बाय थेफ्ट बाय कैशियर। इसको अपन ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा, पीएनएल में। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑफ कैश, तो यहाँ पर टू थेफ्ट भी लिख सकते हैं 23,600। तो यहाँ पे अपना कैश अकाउंट भी क्लोज हो गया। तो अपने 3 अकाउंट क्लोज हो गया, अपन को यहाँ पे बैंक अकाउंट को भी क्लोज करना है, तो बैंक अकाउंट को अपन यहाँ क्लोज करेंगे, ठीक है। तो देखिए और कुछ तो यहाँ ट्रांजेक्शन नहीं, तो यहाँ पे अपना हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ही निकल के आएगा, बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन। तो करिए 4,60,000 प्लस 80,000 प्लस 88,000, 5,78,000, यहाँ पे 5,78,000 माइनस 3 लाख माइनस 60,000, तो आ गया 2,62,000। यहाँ पे अपना आ गया ये बैलेंसिंग फिगर, क्लोजिंग बैलेंस। ट्रांसफर हो जाएगा अपने कहाँ पे, बैलेंस शीट में, बैंक 2,62,000, और यहाँ पे कैश में अपना कोई बैलेंस नहीं है, 0 है, तो यहाँ पे अपन 0 लिख देंगे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करके क्या निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, तो 2 GP, जो कि अपना जाएगा बैलेंसिंग फिगर, तो आ जाएगा 2,80,000, सॉरी यहाँ पे 6 लाख प्लस 1,60,000, तो हो जाएगा 7,60,000, 7,60,000 माइनस 2,80,000 माइनस 3,78,000, कितना आ रहा है, एक मिनट कुछ गलत आ रहा है क्या, 6 लाख प्लस 60,000, तो आ रहा है अपना 7,60,000 माइनस 2,80,000 माइनस 3,78,000। तो आई थिंक कुछ यहाँ पे गड़बड़ तो नहीं है, देख लेते हैं एक बार। बाय बैंक 3,60,000, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा शायद ये अपन ने टोटल ठीक नहीं करा, 3 लाख प्लस 1,46 है, क्लोजिंग बैलेंस देख लेते हैं एक बार, 46, ठीक है। ये अपन ने शायद 3 लाख प्लस 1,46,000, तो यहाँ पे हो जाएगा 4,46,000 हो जाएगा, यहाँ पे 4,46,000, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये चेंज हो जाएगा 4,46,000 माइनस 82,000, परचेज रहेगी 3,64,000, बैलेंसिंग फिगर 3,64,000, गलत लिख दिया यहाँ पे 3,64,000, ठीक है। अब करिए तो यहाँ पे 7,60,000 माइनस 2,80,000 माइनस 3,64,000, तो पूरा है 1,16,000, अपना ट्रांसफर हो जाएगा पीएनएल में बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,16,000, यहाँ पे 2 नेट प्रॉफिट आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर।
तो 1,16,000, यहाँ पे 1,16,000 माइनस 4,000 माइनस 22,000 माइनस 14,200 माइनस 16,000 माइनस 22,600, तो आ गए यहाँ पे 84,000। अपना ट्रांसफर होगी यहाँ पे बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट प्लस 34,000, तो ऐड करिए 4,04,000 माइनस 6,000 प्लस 34,000, तो कितना आ रहा है 4,32,000। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, बैलेंस शीट को मैच करेंगे। अगर बैलेंस शीट मैच हो जाती है, टैली करती तो अपना सही है, अगर नहीं होती है तो मतलब अपन ने कोई यहाँ पे ट्रांजेक्शन मिस कर दिया। आइए करके देखते हैं। 4,32,000 प्लस 1,46,000 और 5,78,000, यहाँ पे 36,000 प्लस 1,60,000 प्लस 1,20,000 प्लस 2,62,000, तो यहाँ पे आ रही है 5,78,000। मतलब अपनी यहाँ पे बैलेंस शीट सही आ रही है, मतलब अपन ने सही करा। सब यहाँ पे अपन ने एक ट्रांजेक्शन मिस कर दिया था, ये वाला मतलब गलती कर दी थी यहाँ पे ए वाली। ठीक है, अपन ने सही काउंट नहीं किया था, तो वहां जाके अपन ने सुधार लिया। मतलब अगर अपन कोई गलती करते हैं तो अपन को एक बार वापस से जाके थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अपन ने कहाँ गलती कर दी है। और मान के चलिए कि जो अपना अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, इसमें ऐसी बहुत सी गलतियां, मेरी तो यहाँ पे एक हुई है। ठीक है, जब आप करेंगे तो आपको कई गलतियां मतलब पता चलेंगी, जो अपन ने कोई गलती अपनी छूट गई है, कोई ट्रांजेक्शन छूट गया है, फिर कोई अमाउंट मिस हो गया है, कोई क्वेश्चन हमेशा इसमें क्या रहते हैं, थोड़े से बड़े बड़े रहते हैं, तो ये वाली दिक्कत आ जाती है। ठीक है, लेकिन जो अपन 2 से 3 से 4 बार अपन प्रैक्टिस करेंगे इन वाले क्वेश्चन की, तो अपन को यहाँ पे आ जाएगा। अपन को यहाँ पे एक ही बात ध्यान रखनी है कि आराम आराम से क्वेश्चन कर रहा है, सारे ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट देना है और सारे अमाउंट्स को सही जगह ट्रांसफर अपन को करना है, तभी अपना यहाँ पे आंसर आ पाएगा। ठीक है, और आप एग्जाम हॉल में अगर जैसे जाएं और अगर ऐसे क्या हो कि अगर आपका अकाउंट टैली नहीं हो तो ट्रांसफर नहीं, मतलब टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपका यहाँ पे बैलेंस शीट टैली भी नहीं होती है तो ट्रांजेक्शन जो भी आपने यहाँ पे लेजर्स बनाए होंगे, जो भी अपन ने एंट्रीज करी होंगी या फिर जो भी अपन ने लिखे होंगे यहाँ पे, उसकी अपन को स्टेप मार्किंग मिलती है। बैलेंस शीट को मैच करने का सिर्फ 1 मार्क्स होता है, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए। जितना भी क्वेश्चन आपको नॉर्मली क्या होगा, 70 से 80% क्वेश्चन आपको बिल्कुल स्मूथली बनेगा। ये आप मतलब मन में ये बात बैठा लीजिए। क्या होगा कि आप जब भी करेंगे तो 70-80% क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। सिर्फ रहेगी दिक्कत 20% की, तो 20% को कैसे एक्यूरेट कर सकते हैं, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाइए तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया कंप्लीट। एक बार देख लेते हैं कैसे करा। सबसे पहले स्टेप में चलते हैं, स्टेप से ही आपको करने तो उससे आपको आसानी होगी। सबसे पहले क्या करना है कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस को यहाँ पे क्या करना है कि ट्रांसफर करना है लेजर्स में और बैलेंस शीट में। और फिर दूसरे स्टेप में करना है सारे ट्रांजेक्शन की अपन को जर्नल एंट्री देखनी है और एंट्री से अपन को ट्रांसफर करना है लेजर्स में, और फिर लेजर्स को क्लोज करके अपन को जाना है ट्रेडिंग अकाउंट पे, वहां से निकलना है ग्रॉस प्रॉफिट। फिर अपन को उसको ट्रांसफर कर देना है पीएनएल में, वहां से आएगा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देना अपने बैलेंस शीट में, वहां से अपना बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, और बाकी मैं इसका स्क्रीनशॉट टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूं, वहां जाकर भी आप आराम से नोट कर सकते हैं, फिर स्क्रीनशॉट को सेव कर सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अपन बचता है क्वेश्चन नंबर 3, जो इस चैप्टर का एकदम लास्ट क्वेश्चन है, जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और अपने इस चैप्टर को रैप अप करेंगे और इस चैप्टर के बाद में कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।